हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 18 अगस्त 2026 को क्या स्मार्ट मनी अपने हाई एंड के लिक्विडिटी लेवल को स्वीप करती हुई नीचे की तरफ चली जाएगी, या ये ट्रैप है और ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगी? क्या ये 26 पीरियड्स की मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस का क्लोज होना सेल प्रेशर के इंडिकेशंस को शो करवा रहा है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की व्हाट्सएप प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स, जहां पे आज अर्ली इन द मॉर्निंग हमने जो ट्रेड्स शेयर की थी उसमें 500 प्लस पिप्स के मजे ले चुके हैं। यानी एक ही ट्रेड से 500 पिप्स के आज मजे, और कल भी इसी तरह हमने जो ट्रेड शेयर की थी उसमें भी 500 प्लस की ट्रेड्स थी। ये है नैरेटिव की पावर, ये है मार्केट में ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन करने का तरीका। और इस ग्रुप में ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि रीजंस भी शेयर की जाती है कि यहाँ पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो वजह क्या है। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। इस प्रीमियर कम्युनिटी में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में सबसे पहले तो न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पे 4:30 पे मुकामी टाइम के मुताबिक दो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, और फिर 5:15 पे एक हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या करती है? न्यूज़ हलचल लेके आती है, वॉलेटिलिटी लेके आती है उन दोस्तों के लिए जिनको चार्ट का नहीं पता। अगर आपको अपने स्टेशंस का पता है, अगर आपको अपनी मार्किंग का पता है, तो फिर ये न्यूज़ टाइम आपके लिए कुछ भी नहीं। आते हैं चार्ट की तरफ, और 1 घंटे के चार्ट में H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। और H1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस ने इस 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोजिंग कर दी है। ये वाली 26 पीरियड्स की लाइन थी, और क्लोजिंग करने के बाद मार्केट रोटेट्स लेने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए फ्यूचर्स कलर्स को, तो फ्यूचर्स कलर्स में ये स्पैन ए का ये वाला यू नीचे बनना मार्केट में कुछ सेल प्रेशर को शो करवा रहा है। मगर सेल प्रेशर में अगर अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी तो मैंने कहा था कि ये पूरी कंप्लीट एक वेव्स है, ये पूरी कंप्लीट एक वेव्स है। और इस वेव्स का ये हाई एंड, यानी यहाँ से जहाँ से आज हमने सेल दी थी, ये वीक रिजेक्शन का एरिया था। और इस वीक रिजेक्शन के एरिया से मार्केट ने नीचे ड्रॉप हो गई। अब एक तो वीक रिजेक्शन एरिया था, दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो ये एसएल हंटिंग हो चुकी है, इस फ्रैक्टल की, इस फ्रैक्टल की और इस फ्रैक्टल की एसएल हंटिंग हो चुकी है। अब नीचे के ये वाले फ्रैक्टल सेव हैं जिसकी एसएल हंटिंग अभी होना बाकी है। मैंने पिछले मतलब आपसे जो वीकली वीडियो शेयर की थी, मैंने कहा था इसको पूरा बॉक्स लगा लीजिएगा, और ये बॉक्स जिस तरफ ब्रेक करेगा मार्केट की मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्रेशर उसी तरफ रहेगा। अब यहाँ पे प्राइस नीचे डाउनफॉल की तरफ आ रही है, मगर प्राइस अभी भी सेल में नहीं कन्वर्ट हुई। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो M15 और M5 के टाइम फ्रेम पे ये सेल में कन्वर्ट हुई है। और जब तक M15 का टाइम फ्रेम सेल में रहेगा, थोड़ा सा सेल प्रेशर का शिकार रहेगी। इसके लिए आपको जोन की मार्किंग आनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए मार्केट में क्या है। अगर मैं इंडिकेटर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ऑफ करना चाहता हूँ और जो मैंने लेवल्स आपके साथ लगाए हैं वो शेयर करना चाहता हूँ, तो ये लेवल्स हैं जो कल के मेरे मार्क हुआ। अब इन लेवल्स के दरमियान देखिएगा तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये क्या था, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला। अब प्राइस ने क्या किया, इस 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ऊपर गई और एग्जैक्टली पिन पॉइंट इसके साथ टेस्ट लेके ऊपर की तरफ गई। और यहाँ से हमने इस वीक रिजेक्शन एरिया से इसको सेल करवाया था अपने ग्रुप में। अब प्राइस डायरेक्टली नीचे गई, ना सिर्फ नीचे गई, बड़ा गौर कीजिएगा कि इसने इस एरिया से इसको रुकना चाहिए था, इस एरिया पे इसको स्टे करना चाहिए था जहां से इसने पहले स्टे किया था। मगर जब ये भरपूर मोमेंटम की कैंडल्स आई और M5 का साथ में स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हुआ,
तो उसने इसकी परवाह नहीं की और डायरेक्टली नीचे की तरफ और हमारा TP3 से जाके हिट कर दिया। अब आज मेरी नज़र में ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला इस जोन्स को ये छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से मार्क करके अपने पास लगा लीजिएगा। अब इस जोन्स को अगर मैं मार्क करूं, इसका लो जो है ऑलमोस्ट ये वाला लो है। अगर मैं मार्क करूं, ये छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से, इंट्राडे के हवाले से हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट अब बन सकते हैं ये वाले। तो आज के जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो मैंने मार्क कर दिए हैं। एक तो ये एनगल्फिंग फेल के फार्मूले के तहत, और दूसरा यहाँ पे देखिएगा कि जो दोस्त FVG की बेस पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे ये FVG का एरिया भी मौजूद है, ये वाला, ये FVG का एरिया, यानी यहाँ पे इनगल्फिंग फेल का फार्मूला प्लस ये FVG और FVG का पूरा, यानी दो ड्यूल FVG मौजूद है। इस कैंडल में भी ये देखिएगा तो यहाँ पे इस कैंडल पे, ब्लैक कैंडल पे FVG मौजूद है। अब मार्केट की जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, ऊपर के लेवल्स हैं, ऊपर के लेवल्स यही हैं जहां से मैंने प्राइस को हमने सेल करवाया था। एक ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल और एक हाईली रेजिस्टेंस का लेवल ये वाला है। अभी जो इंटरडे के वाले से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब देखिएगा कि छोटा सा, देखिए मैंने कोई ये आसान सी फॉर्मेशन और इनको जोन की शक्ल लगा लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि जोन बहुत करीब करीब हो गए हैं, तो इसके लिए M5 की चले जाइएगा, M15 की मैपिंग पे चले जाइएगा और वहां से जाके आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप गौर करेंगे तो इस वेव्स की बेस पे हम सेलर हैं, इस वेव्स की बेस पे, और ये सेल की अपॉर्चुनिटीज है जो यहां से मिली और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब यहां से अगर ये नीचे अप्रोच करती है तो अप्रोच करने के बाद हमारे पास जो टारगेट है 4367, ये जो हाईली फ्रैक्टल का एरिया था, और उसके बाद यहाँ से अगर नीचे गिरती है तो ये टर्निंग जोन यानी हाईली प्रोबेबिलिटी जोन ये वाला, यही है आज का, और उसके बाद ये वाला लेवल से मार्केट की मूव्स आज आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकती है, मगर जब आपके पास मैपिंग क्लियर है, जब तक M15 सेल में है, मार्केट सेल प्रेशर पर रहती है। और अगर आज मेरी नज़र में ये जो टर्निंग पॉइंट है, मैं इस टर्निंग पॉइंट को इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला, यानी ये नीचे वाला तो सपोर्ट एरिया है, मगर जब तक प्राइस आज 4435 से नीचे सस्टेन करेगी, ये इसके रिजेक्शंस लेवल्स हैं, ये इसके रिजेक्शंस लेवल्स हैं, तो मार्केट में सेल प्रेशर रहने का इम्कान मौजूद है। नीचे के जो लेवल्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और ऊपर के लेवल्स जो हैं वो आपके सामने हैं। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, यानी आज का मेरे नज़र में अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट बाय में कन्वर्ट हो जाएगी। एहतियात और केयर की ज़रूरत है। जो दोस्त एहतियात से, केयर से और अपने स्टेशन से ही चलते हैं, वही इस मार्केट के मजे लेते हैं। अब आपने ट्रेड कैसे करनी है, आपने ट्रेड का प्लान कैसे करना है, इसके लिए आपको मैपिंग आनी ज़रूरी है, मार्केट को समझना ज़रूरी है, और यहाँ से यहाँ तक के एरिया के लिए ज़रूरी है कि आप M5 और M15 की मैपिंग करें। जो ही इन एरियाज के पास आए, आप सेल की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं विद मनी मैनेजमेंट। बात ध्यान में रखिएगा, विद मनी मैनेजमेंट, और प्रॉपर अपनी अकॉर्डिंग टू इक्विटी लॉट साइज के मुताबिक। अगर आप नए हैं, इस फील्ड को सीखना चाहते हैं, इस फील्ड से कुछ आगे हासिल करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे अच्छे ब्रोकर्स के लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से जाके आप अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करें, और डेमो अकाउंट क्रिएट करने के बाद दिल भर के प्रैक्टिस करें। और जब आप प्रैक्टिस के बाद समझें कि वाकई आपको कुछ आना शुरू हुआ है, तो फिर भी आप हमारे साथ रब्ता करें असल इन्वेस्टमेंट से पहले। दोस्तों, ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।